लोकतांत्रिक व्यवस्था में मीडिया को चौथा स्तंभ कहा गया। ये कहा गया कि वो सरकार के कामों पर नजर रखता है और जनता के सवालों को मजबूत तरीके से उठाता है। फिर चाहे सरकार कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, उसे उन तमाम सवालों को सुनना पड़ता है। लेकिन जब ये मीडिया व्यापार जगत के हाथों में आने लगा और बाजार के धन्ना सेठों ने इस पर कब्जा जमाना शुरू किया, तो फिर मीडिया सिर्फ एक व्यापार का हिस्सा बन के रह गया। लिहाजा मीडिया को इससे फर्क पड़ने लगा कि कितना मुनाफा होगा और कितना नुकसान हो रहा है, खबर क्या है और खबर के पीछे का सच क्या है। इससे मतलब अब मीडिया का खत्म होने लगा। पत्रकारिता और पत्रकारिता से जुड़े हुए मापदंड वहां पर धराशायी हो गए, जब मीडिया का काम सिर्फ टीआरपी को बटोरना और उस टीआरपी के सहारे व्यापार को मजबूत करते हुए पैसों को इकट्ठा करना है। फिर इस बीच मीडिया ने पैसों की जुगत लगाने के लिए, पैसे को इकट्ठा करने के लिए, अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने के लिए टीआरपी से हटकर एक और रास्ता अपना लिया। उसने सत्ता की चाटुकारिता शुरू कर दी। उसने सत्ता से सीधे मोलतोल करना शुरू कर दिया। बिना सत्ता के कहे सत्ता की चाटुकारिता करते करते वो इस हद तक आगे बढ़ गया कि सरकार और मीडिया में कोई फर्क ही नजर नहीं आने लगा। सरकार जो कहती रही, मीडिया उसे बताता रहा और कहता रहा कि यही सच है, इसमें सवाल की कोई गुंजाइश ही नहीं। लिहाजा मीडिया का काम अब सिर्फ सरकार के एक प्रेस रिलीज जारी करने तक ही सिमट कर रह गया है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। मीडिया हाउस अब किसी न किसी सरकार या पार्टी की बपौती बनकर रह गए। किसी न किसी मीडिया हाउस में किसी राजनीतिक दल के किसी सांसद, विधायक या किसी बड़े नेता का पैसा लगा हुआ है। मीडिया हाउस जिसमें जो धन्ना सेठ मालिक बन के बैठे हैं, वो भी किसी न किसी पार्टी के लिए धन जुटाते हैं, उसे चंदा देते हैं या फिर उस चंदे के बदले में उस सरकार से, उस पार्टी से मुनाफा हासिल करते हैं, टेंडर लेते हैं, बड़े बड़े ठेके लेते हैं। हमारा मीडिया हाउस जो एक वक्त में निष्पक्ष और मजबूत और सबसे सजग माना जाता था, वो अब इन पार्टी के हाथों में खेलने लगा है। मीडिया अब किसी घटना की रियल टाइम रिपोर्टिंग नहीं करता है, जमीन पर जाकर उस मुद्दों की पड़ताल नहीं करता है, ना ही व्यवस्था और उस मुद्दे से जुड़े हुए लोगों से सवाल करता है, बल्कि एक बंद स्टूडियो में बैठकर सरकार की ही भाषा बोलता है और सरकार के ही कहे पर चलता है। ऐसे में जब से 2014 के बाद बीजेपी सत्ता में आई और अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव बीजेपी नरेंद्र मोदी के चेहरे के आश्रय जीतने लगी, तो गोदी मीडिया को लगने लगा माता, प्रबंधक, संपादक, मालिक और एंकर ने एक शातिर तरीके से पूरी तरह से जाल बुनकर लोगों को भ्रमित किया और सांप्रदायिक मुद्दों के आश्रय ही लोगों को बनाकर रखा और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की। तो क्या ऐसे एंकर, ऐसे प्रोड्यूसर और ऐसे चैनल के मालिक अगर अब किसी विपक्ष की सरकार की तारीफ करने लगे या मोदी सरकार की आलोचना करने लगे, तो क्या उनका पिछला किया गरा सब साफ हो जाएगा, सब माफ हो जाएगा? ऐसे में क्या रुख बदल जाएगा लोगों का? क्योंकि विपक्ष अलग अलग राज्यों में अब जिस तरह से आ रहा है सत्ता में, तो विज्ञापन की तो जरूरत पड़ेगी इस चैनल को। लिहाजा विज्ञापन के लिए अब वो विपक्ष के साथ भी खड़ा होगा और बड़े विज्ञापन के लिए वो मोदी सरकार, बीजेपी, केंद्र सरकार के साथ भी खड़ा हुआ नजर आने की कोशिश करेगा। तो क्या ये मान लिया जाए कि पैसे के लिए ही गोदी मीडिया एक चैनल बदलने से सुधर जाएगा, या फिर सरकार जिन जिन राज्यों में बदलेगी उन राज्यों में ये गोदी मीडिया सुधरने का काम करेगा और फिर जब केंद्र की बारी आएगी तो फिर उसी एजेंडे पर वापस आ जाएगा? आखिर ऐसे में लोग क्या गोदी मीडिया के इन तमाम कारनामों को भूल जाएंगे?